गाजा पर हमला करेगी थल सेना भी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमास का सबसे बड़ा ऐलान भी सामने आ गया है। हमास ने बड़ा ऐलान किया है, यरूशलेम विजय का मिशन शुरू कर दिया है और शुक्रवार तक अल अक्सा को फतह करने का मिशन रखा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से इजराइल को मदद मिल रही है। अमेरिका ने इजराइल पहुंचाया है बारूद, समंदर में तैनात है अमेरिका के जेट। ये 3 बड़ी खबर इस वक्त की, किस तरह से अमेरिका इजराइल को मदद पहुंचा रहा है। लगातार मदद जमीन पर पहुंच रही है, बारूद पहुंचाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। लेकिन जिस तरह के पलटवार की उम्मीद की जा रही थी, ठीक वैसा ही विस्फोटक हमला इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में किया। बम, गोला बारूद और मिसाइलों के साथ फास्फोरस बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चंद घंटों के भीतर गाजा राख का रेगिस्तान बन गया। गाजा पट्टी के कोने कोने में लाशों का अंबार लग गया। लेकिन इजराइल और हमास के खूनी संघर्ष में अनगिनत निर्दोषों की बलि ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। मगर ये तो जंग की शुरुआत है, अभी विनाश का दायरा और बढ़ेगा। भीषण नरसंहार पहले से ज्यादा होगा। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रात के वक्त मिसाइल उगलता आसमान, शोलों की शक्ल में बरसता बारूद, भीषण आग का गुबार, कलेजे को चीर देने वाली पुकार। सुलगती इमारतें और खंडहर में तब्दील मकान। ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं, जो प्रचंड बम, गोला बारूद के प्रहार से दहल उठा है। बेहिसाब बारूद बरस रहा है, सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं। धमाकों की गूंज से जर्रा जर्रा थर्रा उठा है। जानते हैं गाजा से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीरें किसका बारूदी ट्रेलर है? इजराइल का, जो अपने विध्वंसक तेवर के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। बीते 85 घंटों से गाजा पट्टी में गदर मचा हुआ है। इजराइल के विनाशक प्रतिशोध ने कोहराम मचा रखा है। आपको बता दें कि बीती रात इजराइल की आईडीएफ ने गाजा पट्टी में 200 से ज्यादा बार बमबारी की। हमले के लिए व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल भी हुआ। गाजा पट्टी पर लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले में 720 सोसाइटी और 5330 घर तबाह। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं गाजा पट्टी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर, और ये वो आर्टिलरी लोकेशंस है जहां से लगातार हमास को टारगेट किया जा रहा है। जहां से आप धुआं उठता देख रहे हैं वो गाजा पट्टी है। देखिए मेरे कैमरा पर से निशान आपको दिखा पा रहे हो कि जहां पे धुएं के आपको गुबार नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, वो सारे गाजा पट्टी के एरिया। और जब भी जरूरत पड़ती है ये आर्टिलरी गन्स यहाँ से फायर करते हैं। ऐसी मल्टीपल लोकेशंस बनाई गई हैं। मैं आपको एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मना किया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम गाजा पट्टी के बहुत करीब हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में सिर्फ और सिर्फ हमास के ठिकानों, हेडक्वार्टर और वेयरहाउस को निशाना बनाया।
पिन पॉइंट लोकेशन के साथ गाजा में हमास के दबदबे वाले इलाकों को जमींदोज कर दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। हमास के करीब 1707 ठिकानों पर हमला किया। हमास के करीब 73 कमांड सेंटर ध्वस्त किए गए। हमास के 475 रॉकेट सिस्टम भी नेस्तनाबूद किए। हमास के 22 अंडरग्राउंड ठिकाने भी बर्बाद किए। हमास के 23 रणनीतिक बुनियादी ढांचे भी तबाह हुए। हमास ने 5 दशक में इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। लिहाजा अब इजराइल का एक ही मकसद है, हर हाल में हमास का खात्मा। उसके तमाम लड़ाकों की मौत और गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटाना। इसी रणनीति के साथ नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में पूरी ताकत झोंक रखी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में हमास के कई टॉप कमांडर तक मारे जा चुके हैं। एक तरफ गाजा पर इजरायली सेना कहर बरपा रही है, मिसाइलें गोला बारूद बरसा रही है। तो वहीं इजराइल ने नई युद्ध नीति के तहत गाजा पट्टी के इलाकों में बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई भी रोक दी है। यानी जो बारूदी कोहराम में बच गए, वो बुनियादी जरूरतों की किल्लत होने से तिल तिल कर मरे। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है ताकि हर हाल में इजराइल युद्ध को जीत सके, गाजा पट्टी पर टोटल कंट्रोल कर सके। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. यकीनन युद्ध की शुरुआत हमास ने की, लेकिन मौजूदा हालात इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि युद्ध का अंत इजराइल ही करेगा। क्योंकि जिस अंदाज में इजराइल ने पलटवार किया है, उससे सिर्फ गाजा पट्टी ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक तक में कोहराम मचा है। कोना कोना लाशों से पटा पड़ा है। यकीन ना हो तो इन आंकड़ों को देखिए। गाजा पट्टी, इजराइल के हमलों में अब तक गाजा में 704 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा पट्टी में घायलों की तादाद करीब 4000 से भी ज्यादा है। वहीं इजरायली हमले में अधिकृत वेस्ट बैंक में 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि वेस्ट बैंक में करीब 90 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल बड़े ही खूंखार तरीके से गाजा पट्टी पर हमले को अंजाम दे रहा है। इसी बीच गाजा पट्टी में 1500 से ज्यादा शव मिले हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सभी हमास के लड़ाके हैं जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। एक तरफ मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष जारी है, जिसका खामियाजा सिर्फ इजराइल या फिर फिलिस्तीनियों को ही नहीं बल्कि उस इलाके में मौजूद अन्य देशों के लोगों को भी उठाना पड़ा है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं।